हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू RWA SSC स्टूडेंट। तो आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं नायक बैच में इतिहास का फर्स्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इतिहास को। इतिहास क्या है? इति धनहास, ऐसा हुआ था, यानी अतीत बीते हुए समय की घटनाओं का अध्ययन इतिहास। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस है। इतिहास के पिता हेरोडोटस है और उनकी पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका उनकी पुस्तक है। इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास क्या है? प्राचीन इतिहास अज्ञात समय से लेके 700 ईसा पूर्व तक की अवधि को हम अज्ञात इसमें रखेंगे, प्राचीन इतिहास में रखेंगे। और जो मध्य इतिहास है 700 ईसा पूर्व से लेके 1857 ईस्वी की क्रांति तक का समय जो होगा वो हम प्राचीन मध्य में रखेंगे। और आधुनिक 1857 ईस्वी से लेकर वर्तमान समय तक का समय जो है वो हम आधुनिक इतिहास में रखेंगे। अब हम आते हैं कि इतिहास में क्या है। मतलब इस पृथ्वी पे बहुत सारे जीव हैं, मानव है, हाथी है, बंदर सभी है। तो मानव में ही इतने सोचने समझने की प्रवृत्ति कैसे आई? तो उसका एक कारण संज्ञानात्मक क्रांति भी माना जाता है कि मानव के अंदर इतना सोचने समझने की जो क्षमता है वो किसके कारण हुई? संज्ञानात्मक क्रांति के कारण। संज्ञानात्मक क्रांति क्या है? जैसे मस्तिष्क का आयतन और शरीर का आयतन, इन दोनों का अनुपात है एक बेहतर है कि मतलब मानव उसके लिए अच्छा सोच पाता है। क्योंकि हाथी का शरीर और उसके मस्तिष्क का आयतन, चींटी का शरीर और उसके मस्तिष्क का आयतन उतना बेहतर नहीं है जितना मानव के अंदर वो चीजें बेहतर पाएगी। इसलिए मानव में सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने का अध्ययन करने का, विचार करने के गुण अधिक पाए गए। यानी इस तरह से मानव सोच विचार कर पाए और अन्य जीव की तुलना में अधिक समझदार होगा। अभी बात करेंगे हम विश्व में धर्म की। विश्व में जो धर्म की बात करें तो विश्व में लगभग 4500 से अधिक संप्रदाय हैं। विश्व में 4500 से अधिक संप्रदाय हैं और इन संप्रदाय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध, ये 4 धर्म ऐसे हैं। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई, ये 4 धर्म ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी हुए। अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म मूर्ति पूजा, हिंदू धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है। यानी सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है, जिसे हम सनातन धर्म भी कहते हैं। सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म में क्या होता है? मूर्ति पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है। इसमें एक आस्था होता है, नियम नहीं है कि मतलब हाँ आपको ऐसे मानना है, ऐसे पूजा की प्रक्रिया करना है, मानना है। बस हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा की जाती है, इसमें लोगों की आस्था है, कोई नियम नहीं है। हिंदू धर्म में कुल 33 कोटि देवी देवता है जिनकी पूजा की जाती है हिंदू धर्म में। अगर बात करें ईसाई धर्म की, ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म पहले से ही प्रचलन में था। मतलब ईसाई धर्म पहले से, मतलब ईसाई धर्म में क्या है कि मूसा और इनके साथ अन्य लोगों ने मिलकर एक मतलब पुस्तक लिखी थी, ओल्ड टेस्टामेंट। और जब ईसाई धर्म को स्वीकार किए थे ईसा मसीह ने लिखा था न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट दोनों के मिला के एक नई पुस्तक लिखी गई, बाइबिल। दोनों को मिला के एक नई पुस्तक बाइबिल लिखी गई, जिसके अनुसार ईसाई धर्म चलता है। ईसाई धर्म इस पुस्तक के अनुसार, और बाइबिल को माना जाता है निश्चित नियमों को लिखने वाली पहली पुस्तक है जिसके अनुसार ये धर्म चलता है। मुस्लिम धर्म की बात करें, इस्लाम की, तो इस्लाम में बात करें तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। और इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था ईसा मसीह के जन्म के 1400 वर्ष पहले ही हो चुका था। इस्लाम मसीह का जन्म 1400 वर्ष पहले ही हो चुका था। तो अगर बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था? अरब में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब में हुआ था। तो अरब जो क्षेत्र है, अरब रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है? उपजाऊ भूमि कम है। मुख्यतः यहाँ पे कबीले हुआ करते थे। मुख्यतः यहाँ पे कैसे होता है? रेगिस्तानी क्षेत्र था और यहाँ पे मुख्यतः क्या हुए? कबीले होते थे। मुख्यतः जो कबीले हुआ करते थे, तो हर कबीले का एक देवता होता था। लोग उसमें अपनी मूर्ति देवता होता था, उसकी पूजा करते थे। जैसे किसकी? से पत्थर हो गया, जल हो गया, वृक्ष हो गया, तो उसकी पूजा करते थे। अरब में ही, सऊदी अरब में
मक्का नामक शहर में यहाँ पे ही स्थित था काबा। मक्का नामक शहर में काबा स्थित था। मक्का नामक शहर में काबा स्थित है। इस काबा की देख रेख की जिम्मेदारी कुरैशी परिवार की थी और इसी कुरैशी परिवार में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। अगर बात करें काबा की, तो उस समय इतिहासकार हुए पुरुषोत्तम दास नागेश और सर ड्रमंड के अनुसार बताया जाता है कि काबा में उस वक्त 360 मूर्तियां थी और उस 360 मूर्तियां थी और उस काबा की देखरेख कुरैशी परिवार करता था और उस कुरैशी परिवार में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। हजरत मोहम्मद साहब जैसे जैसे बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि यहाँ पे मुख्यतः जो कबीले थे मूर्ति पूजा का करते थे। तो इन्होंने हजरत मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो जब मूर्ति पूजा का इन्होंने हजरत मोहम्मद साहब ने विरोध किया तो ये हुआ कि जो लोग मूर्ति पूजा करते थे उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब का विरोध किया। हजरत मोहम्मद साहब का विरोध किया तो हजरत मोहम्मद साहब क्या हो गए, मक्का छोड़ के कहाँ चले गए, मदीना चले गए। मक्का छोड़ के मदीना चले गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रचार प्रसार करते रहा। जो इस्लाम धर्म को माने, जो मूर्ति पूजा को छोड़ दी वो तो ठीक है, जो मूर्ति पूजा को नहीं माने उनका विरोध हुआ, कुछ मारे गए या फिर कुछ लोग यानी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए मूर्ति पूजा को छोड़कर। फिर उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब 630 ईस्वी में वापस मक्का आते हैं और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होता है। और 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 4 मुख्य खलीफा हुए और इन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। जब इस्लाम का प्रचार प्रसार किए तो अब हम बात करेंगे कि इस्लाम भारत में कैसे आया। इस्लाम भारत की बात करें तो इस्लाम भारत में पहले से कैसे आया था कि भारत का अरब से व्यापार होता था। भारत का अरब से व्यापार पहले से ही था। तो भारत क्या करता था, भारत का अरब से पहले से ही व्यापार था। तो अरब से भारत से क्या जाता था, भारत से यहाँ से मसाले हो गए, रेशम हो गया, ये सारी चीजें अरब जाती थी। और अरब से क्या क्या आता था, अरब से आता था खजूर, जैतून, ऊंट, ये सारी चीजें अरब से भारत के पास जाती थी। तो ये व्यापार चलता था। तो इस्लाम धर्म यहाँ पे भारत में आना जाना लगा रहता था। अगर बात करें भारत में सबसे पहली मस्जिद की 628 ईस्वी में 628 ईस्वी में भारत में सबसे पहली मस्जिद केरल में स्थापित, सबसे पहले केरल में बनाई गई थी 628 ईस्वी में केरल में। चेरामन, ऐसा कुछ नाम, चेरामन मस्जिद थी, उसकी स्थापना सबसे पहले केरल में 628 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अब बात आती है कि अरबों ने फिर भारत पर आक्रमण क्यों किया। अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, एक पुस्तक है चचनामा पुस्तक में जिक्र मिलता है। इनके खलीफा आदेश करते हैं कि आक्रमण करना अपने धर्म के प्रसार के लिए आक्रमण करना, धन लूटना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना और मूर्ति पूजा का खंडन करना। इसकी वजह से अरब आक्रमण भारत पर होते हैं। सबसे पहला आक्रमण कब होता है, पहला आक्रमण अरबों का कब होता है, पहला आक्रमण होता है 636 ईस्वी में। 636 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण जो होता है 636 ईस्वी में कौन करता है, उमर करता है। सबसे पहले अरब आक्रमण 636 ईस्वी में अरब उमर करता है मुंबई पे करता है, लेकिन असफल रहता है। फिर उसके बाद दूसरा आक्रमण जो होता है वो 711 ईस्वी में अबैदुल्ला करता है, लेकिन ये भी सफल रहता है। उसके बाद तीसरा आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का होता है। मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में होता है और इसका सफल आक्रमण होता है। इसलिए सबसे पहला अरब आक्रमण इसको माना जाता है, क्योंकि ये दोनों असफल रहते थे। तो तीसरा आक्रमण जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था उसे सफल आक्रमण माना जाता है। ठीक है। मोहम्मद बिन का सफल आक्रमण 712 ईस्वी में होता है। एक खैबर दर्रा से होते हुए ये सिंध पर आक्रमण करता है और खैबर दर्रा से होते हुए निरून, देवल और शीशम के जाटों के खिलाफ और ब्राह्मणाबाद का किला
ब्राह्मणाबाद का किला, रावर का किला और मुल्तान, इन सब पे विजय करा था। 713 ईस्वी में ये मुल्तान तक को विजय कर लेता है। इसके बाद खलीफाओं का आदेश आता है, यहाँ से खलीफा का आदेश आता है क्या कि इस्लाम कट्टरपंथी पे चलेगा, इस्लाम कट्टरपंथी पे चलेगा। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, यहाँ पे लोगों काफी धन लूटता है और यहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने देता है। जो इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं ठीक है, नहीं तो बाकी लोगों को हत्या कर देता है। लेकिन इतने अधिक लोग थे कि उनकी हत्या करना संभव नहीं था, इसलिए क्या किया उसने, यहाँ पे जजिया कर लगाए, जजिया कर लगा, यानी जो गैर मुस्लिम थे, जो गैर मुस्लिम थे उनके ऊपर इसने जजिया कर लगाया और बहुत सारे लोगों की हत्या भी की। इसके बाद जब यहाँ पे ये चीज हो गया कि खलीफा का आदेश आया यहाँ पे इस्लाम कट्टरपंथी पे चलेगा, तो ये हुआ कि खलीफा भी बदलते गए और आक्रमणकारी भी बदलते गए। इस प्रकार इस्लाम कट्टरपंथी पे चलता गया। जो इस्लाम धर्म को स्वीकार की वो तो ठीक है, जो नहीं स्वीकार की उनके ऊपर जजिया कर लगाया, कुछ लोग मारे भी गए। इस प्रकार से कट्टरपंथी रही। और इसको देखते हुए राजा दाहिर के पुत्र थे, राजा दाहिर का एक पुत्र था जिसने क्या किया, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। और जिसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, चचनामा से मिलती है। उसमें ये चीज लिखा हुआ है, मतलब उस पुस्तक से जानकारी नहीं मिलती, फारसी में लिखी हुई पुस्तक उससे हमें जानकारी मिलती है कि जो खलीफा थे उनका आदेश था कि अरब भारत पर जाए, सिंध पर जाए और आक्रमण करे, वहां से धन लूटे, इस्लाम का प्रचार करें और मूर्ति पूजा वालों का खंडन करें। ठीक इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है और कट्टरपंथी के चलते कुछ लोग इस्लाम स्वीकार करते हैं, कुछ लोग इस्लाम धर्म को मतलब नहीं स्वीकार करने में मारे जाते हैं और कुछ लोग इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। उन्हीं में से राजा दाहिर का पुत्र था जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। तो आज वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे इसके अगले वाले पार्ट में, यानी पॉलिटी का फर्स्ट, हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है, फिर हिस्ट्री का अगले वीडियो मिलेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। RWE SSC स्टूडेंट।